हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो उसी श्रृंखला को आज फिर आगे बढ़ाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। दिवासो उत्सव निम्नलिखित जिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वह है। ऑप्शन ए दिया गया है गारो, ऑप्शन बी दिया गया धोड़िया तथा वर्ली, ऑप्शन सी दिया गया है कोली और ऑप्शन डी दिया गया है गोंड। तो बताइए दिवासो उत्सव निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये हमारी जनजातियां दी गई हैं और ये उत्सव दिया गया। तो दिवासो उत्सव जो है हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, धोड़िया तथा वर्ली द्वारा मनाया जाता है। ये जो जनजाति है हमारी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है, ये कर्नाटका में इन राज्यों में ये पाई जाती है, ये दिवासोत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया। ऑप्शन ए दिया गया कनिष्क, ऑप्शन बी दिया गया पौरव और ऑप्शन सी दिया गया है चंदेल और ऑप्शन डी दिया गया है समुद्रगुप्त। तो बताइए उत्तराखंड में राज नहीं किया वो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है। तो ये चंदेल जो जनजाति है जाति है, इसने कभी चंदेल वंश ने कभी राज नहीं किया। कहां पर? उत्तराखंड में। बाकी कनिष्क का भी शासन में वहां पर शासन था, पौरव के टाइम तो था ही, समुद्रगुप्त के समय भी वहां पर उसका प्रभुत्व था। ठीक है, चंदेल वंश ने कभी भी वहां पर उत्तराखंड में राज नहीं किया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी बागेश्वर और ऑप्शन डी चंपावत। तो बताइए निम्नलिखित जनपदों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो किसकी जनसंख्या न्यूनतम है बताइए। यहां पर रुद्रप्रयाग जो है हमारा उसकी जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह स्थान स्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी मसूरी। तो बताइए जहां पर यह की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरीज, इसकी स्थापना कहां की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो हमारी कहां की गई थी, मुक्तेश्वर में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। कब की गई थी, ये हमारी की गई थी 1890 में। कब की गई थी, 1890 में इसकी स्थापना मुक्तेश्वर में की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सुदूर संस्थान कहां स्थित है। ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो बताइए ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बताइए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ये कहां पर स्थित है। ये हमारे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कहां पर स्थित है, ये स्थित है हमारा देहरादून में। भारतीय सुदूर संस्थान कहां स्थित है, देहरादून। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहां आयोजित किया जाता है वह स्थान है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी सतपाली और ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहां आयोजित होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है बताइए। ये हमारा श्रीनगर, कहां पर, श्रीनगर में ये होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। श्रीनगर कहां स्थित है, ये स्थित है हमारा पौड़ी जिले में। ठीक है, कहां स्थित है, पौड़ी जिले में ये स्थित है। कौन, श्रीनगर पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, यहां पर हमारा बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित मेलों का उनके स्थानों से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं मेले और सूची सेकंड में दिया गया उनका स्थान। तो बताइए सूची फर्स्ट में दिया गया झंडा मेला, स्थान में दिया गया डुंडा, ऑप्शन बी दिया गया हमारा पत्थरमार बागवाल मेला,
सूची सेकंड में दिया गया पांडुकेश्वर, और ऑप्शन सी दिया गया जैती मेला, सूची सेकंड में दिया गया देहरादून, और सूची फर्स्ट में दिया गया लोसर मेला, और सूची सेकंड में दिया गया देवोधुरा। ऑप्शन दिए गए हैं A1 B4 C2 D1, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया गया हमारा A3 B2 C4 और D1, ऑप्शन बी दिया गया, सी दिया गया है A2 B4 C3 और D1, ऑप्शन डी दिया गया है A4 B3 C1 और D4। तो बताइए ये हमारे मेले किस स्थान पर स्थित हैं? तो झंडा मेला हमारा कहाँ लगता है? झंडा मेला हमारा लगता है देहरादून में। ए का थर्ड है, कहाँ लगता है? देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं पत्थर मार बागवाल मेला कहाँ लगता है? ये हमारा देवी दुरो में। कहाँ लगता है? देवी दुरो में। ऑप्शन बी का 4 और ए का थर्ड। ठीक है, देवी दुरो कहाँ स्थित है? यह हमारा स्थित है चंपावत में। ध्यान दीजिए, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और जैती मेला कहाँ लगता है? जैती मेला पांडुकेश्वर में, और लोसर मेला हमारा डुंडा में लगता है। लोसर मेला कहाँ लगता है? डुंडा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A4 का केवल देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया है A3 का केवल ए और बी ऑप्शन दिए गए A3 और B4 ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है राम, ऑप्शन बी दिया गया है कृष्ण, ऑप्शन सी दिया गया है शिव, और ऑप्शन डी दिया गया है विष्णु। कौन सा? ब्रह्म कमल हमारा निम्नलिखित में से किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये किसको चढ़ाया जाता है? ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसको चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को। कहां पर? केदारनाथ में। ब्रह्म कमल क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प। केदारनाथ में ये चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, और ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वह है? ऑप्शन ए हेमकुंड साहिब, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देवप्रयाग, और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो बताइए दशरथ यात्रा हमारा किससे संबंधित है? यह हमारा संबंधित है देवप्रयाग से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित है? देवप्रयाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है वह है? ऑप्शन ए दिया गया है 8000 से 9000 फीट, ऑप्शन बी दिया गया है 8000 से 10000 फीट, ऑप्शन सी दिया गया है 8000 से 14000 फीट, और ऑप्शन डी दिया गया है 8000 से 20000 फीट। तो बताइए मोनाल पक्षी जो है उत्तराखंड का कहां पर ये पाया जाता है? जो उत्तराखंड राज्य का क्या है? राजकीय पक्षी भी है। क्या है? राजकीय पक्षी भी है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है कौन? मोनाल पक्षी। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? ये हमारा 6000 से लेकर के 12000 की फीट तक पाया जाता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन है हमारा सी, 8000 से 14000 की रेंज में ये पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी प्रोफेसर गणेश शैली, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा एतवाल, और ऑप्शन डी पूरन चंद्र पांडे। तो बताइए मसूरी मेडले के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मसूरी मेडले के जो लेखक हैं वो प्रोफेसर गणेश शैली हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? प्रोफेसर गणेश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वह है? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी राम सिंह
दौनी, ऑप्शन सी मुंशी हरप्रसाद टमटा और ऑप्शन डी कालू मेहरा। तो बताइए उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? कालू मेहरा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसको माना जाता है? कालू मेहरा को। इन्होंने एक संगठन बनाया था, क्या नाम था उसका? गुप्त संगठन क्रांतिवीर था। गुप्त संगठन इनका क्रांतिवीर था। क्रांतिवीर इनका जो है गुप्त संगठन था। किसका? कालू मेहरा का। क्या था? क्रांतिवीर इनका गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा नैनीताल, ऑप्शन बी दिया गया है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी दिया गया है चमोली और ऑप्शन डी दिया गया है बागेश्वर। तो उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। किसमें है? चमोली जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? चमोली जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु उद्यान जहां ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध हैं वह जिस जनपद में स्थित है वह है, बताइए। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। क्या कह रहा? लघु उद्यान जहां ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपस्थित हैं वो स्थान कहां है? अल्मोड़ा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा 1944, ऑप्शन बी दिया गया है 1813 और ऑप्शन सी दिया गया है हमारा कहां पर? 1946 और ऑप्शन डी दिया गया है 1948। तो ये ऑप्शन देखिए और बताइए कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन जो है हमारा कब हुआ था? 1813 में। कब हुआ था? 1813 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और आगरा से यह स्थानांतरित किया गया था रानी खेत। कहां इसका मुख्यालय बनाया गया था? रानी खेत इसका मुख्यालय बनाया गया था। जो कुमाऊं रेजिमेंट जो था कुमाऊं लोगों के लिए था, ठीक है, वहां के लोगों के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौफुल्ला शब्द का संबंध जिससे है वह है? ऑप्शन ए बुग्याल, ऑप्शन बी एक तहसील, ऑप्शन सी एक वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी गढ़वाल का एक नृत्य। चौफुल्ला शब्द जो है हमारा जिससे संबंधित है वो क्या है? एक हमारा क्या है? बताइए। गढ़वाल का एक नृत्य है। क्या है? गढ़वाल का ये चौफुल्ला एक गढ़वाल का नृत्य है जिसमें पुरुष नृत्यक करते हैं। चौफुल्ला शब्द में पुरुष नृतक होते हैं जो बिना किसी उसके करते हैं, ठीक है। ये हाथ की ताली बजाते हुए और पैरों की थाप पर ऐसे ये लोग डांस करते हैं, ठीक है। जो स्त्री नृतक होती है वो चौफुल्लो कहलाती है। स्त्री नृतक जो होती है यही नृत्य करती है तो उसे चौफुल्लो कहते हैं। चौफुल्लो कहते हैं, ठीक है, चौफुल्लो कहते हैं स्त्री नृतक को। पुरुष नृतक को क्या कहते हैं? चौफुल्ला। ये क्या होता है? ताली बजाते हुए और नाचते हुए, मतलब नाचते हैं, किसी भी वाद्य यंत्र का इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी थी? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जामों में। तो ऑप्शन ए दिया गया है हमारा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दिया गया है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी दिया गया है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी दिया गया है लाला लाजपत राय। तो बताइए आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी थी? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए ये किसने लिखी थी? ये लिखी किसने थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस
और एक गीता रहस्य। लिख लीजिए इसको, एक गीता रहस्य। ये इनकी दो पॉपुलर पुस्तकें हैं जो कई बार पूछी गई हैं एग्जाम में। और क्या था, इन्होंने दो समाचार पत्र भी निकाले थे। कौन सा, एक द मराठा और केसरी। एक द मराठा था और एक केसरी, ये दो समाचार पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। जो मराठा था वो हमारा किस में था, अंग्रेजी में। ये भी कई बार पूछा गया, ये अंग्रेजी में था। और केसरी जो था ये हमारा मराठी में था। किस में था, मराठी में, ये मराठी लैंग्वेज में था। कौन थे इसका आंसर हमारा सी, बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई ये मुख्य बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिकागो में संपन्न हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने कब प्रतिभागिता की थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1891, ऑप्शन बी दिया गया है 1892, ऑप्शन सी दिया गया है 1893 और ऑप्शन डी दिया गया है 1894। तो बताइए कब स्वामी विवेकानंद ने यहां पर प्रतिभाग किया था? कब किया था? 1893। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब किया था? 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, इसके लेखक दिए गए एटकिंसन। ऑप्शन बी दिया गया हिमालय की यात्रा, जोध सिंह नेगी। ऑप्शन सी दिया गया गढ़वाल गजेटियर्स, एच जे वाल्टन, ये लेखक हैं। ये नेक्स्ट दिया गया गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, पाती राम। तो ये पुस्तक दी गई है और ये हमारे लेखक दिए गए हैं। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है? तो बताइए कौन सा इनमें से ऑप्शन गलत है? किसने क्या लिखा है? हिमालय की यात्रा जोध सिंह जो है हमारी गलत है। इसको किसने लिखा? बाबा कालेकर ने। किसने लिखा है? बाबा कालेकर ने इस पुस्तक को लिखा है। कालेकर ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी? हिमालय की यात्रा को। ऑप्शन सॉरी, काका कालेकर है, काका कालेकर। काका कालेकर ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है? काका कालेकर ने इस पुस्तक को लिखा है, हिमालय की यात्रा। यह पुस्तक हमारी सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। बाकी जो हमारी पुस्तकें सही हैं। जिसने हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एटकिंसन ने लिखी है, ये करेक्ट है। गढ़वाल गजेटियर्स एच जे वाल्टन ने लिखी है। स्टार बना लीजिए इस बुक को, ये कई बार पूछी गई है। और गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली की प्रारंभिक स्थापना जिस जगह पर हुई थी वह है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो बताइए निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कब हुई थी? ये हमारी हुई थी कोलकाता में। राष्ट्रीय अभिलेखागार कब, वहां कहां हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1891 में। लेकिन 1911 में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1891 में यहां हुई थी, लेकिन 1911 में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान जहां स्थित है वह है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिया गया हमारा मद्रास, ऑप्शन सी दिया गया विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी दिया गया तिरुवनंतपुरम। तो राष्ट्रीय जल कीड़ा की बात कर रहे संस्थान निम्नलिखित ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान जो है हमारा वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सेंट ऑफ गटर्स के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉन ऑफ आर्क, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, ऑप्शन सी वंदना शिवा और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। बताइए सेंट ऑफ गटर्स के रूप में से निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है, किसे कहते हैं सेंट ऑफ गटर्स? ये कहते हैं हम मदर टेरेसा को। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? सेंट ऑफ गटर्स हमारी मदर टेरेसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी हरित क्रांति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी नील क्रांति को प्रोत्साहित करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित ऑप्शनों में से क्या है? बताइए। ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं तो किससे संबंधित है? ये नीली क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। नीली क्रांति किसको कहते हैं? मत्स्य क्रांति को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? बहुत पूछा गया, एकदम दिमाग में बैठा लो। ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1905। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित ऑप्शन को देखिए और बताइए ये कब गाया गया था? कब गाया गया था? 1896। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कहां पर गाया गया था? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये गाया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। किससे लिया गया? ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशु रोग अनुसंधान एवं निदान केंद्र कहाँ अवस्थित है? वह जगह है ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी इज्जत नगर। तो पशु रोग एवं अनुसंधान निदान केंद्र कहां पर स्थित है? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए और बताइए कहां पर स्थित है। ये हमारा स्थित है इज्जत नगर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। कहां स्थित है? इज्जत नगर। इज्जत नगर कहां स्थित है? बरेली में। बरेली कहां है? यूपी में। ठीक है, बरेली में इज्जत नगर स्थित है। और बरेली कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शास्त्रीय नृत्य कथक कली की उत्पत्ति जिस राज्य से हुई थी वह है ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी केरल। तो शास्त्रीय नृत्य कथकली की बात कह रहा, तो ऑप्शन देखिए और बताइए कहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो केरल से हुई थी। कहां से हुई थी? केरल से। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए सूची फर्स्ट दी गई संगठन, सूची सेकंड स्थापना का वर्ष दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद NCPUL का कब गठन हुआ था पूछ रहे हैं। दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE का कब गठन हुआ था। ऑप्शन सी दिया गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का कब हुई थी स्थापना। ये वर्ष दिए गए हैं और ये ऑप्शंस पूछ रहा। नेक्स्ट दिया गया राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये हमारे ईयर्स दिए गए सूची सेकंड में 1986, 1991 दूसरा, तीसरा दिया गया 1996 और चौथा दिया गया 1988। ठीक है, 1988। तो बताइए ये ऑप्शन दिया गया है A1, B2, C3, D4 ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकेंड हमारा दिया गया है B, A2, B4, C3, D1 और ऑप्शन सी दिया गया है A3,
B1 C4 D2 और ऑप्शन डी दिया गया है A1 B4 C2 D3। तो बताइए कब कौन से हमारे स्थित है। तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा जो है हमारा कब स्थित हुआ था? 1996। ए थर्ड का आप देख रहे हो केवल एक ही आंसर दिया गया है सी, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये हमारा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अगर आपको ऐसे प्रश्नों में एक दो भी ऑप्शंस पते आए तो भी आप उसको सही कर सकते हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन कब है? 1996। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1900 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी हमारी 1986 में, और साक्षरता मिशन आया था हमारा 1988 में। 1988 में साक्षरता मिशन आया था 1988 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। ठीक है, ये A3 B1 C4 और D2 ये सारे ऑप्शंस हो गए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर उसके बाद उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नकदी फसल, ऑप्शन बी आच्छादित फसल, ऑप्शन सी अंतवर्ती फसल और ऑप्शन डी फंद टाइप फसल। ये ऑप्शन देखिए और बताइए इसके बाद क्या कहते हैं उस फसल को जो हमारी नष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है? आच्छादित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? आच्छादित फसल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। मुख्य फसल के नष्ट हो जाने के बाद जो फसल उगाई जाती है उसे आच्छादित फसल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नकदी फसल में हमारी क्या जाती है? गन्ना हो गई, आलू हो गई, ये हमारी क्या है? नकदी फसल है। कपास हो गई, ये हमारी क्या है? नकदी फसल है। गन्ना, कपास और क्या आता है? जूट, काफी, ये सारी क्या है? हमारी नकदी फसल में आ जाती है। अंतर्वर्ती फसल में क्या आती है? अंतर्वर्ती फसल जो होती है वो हमारी क्या होती है? ऐसी फसलों को कहते हैं जिनके फसलों के बीच में दूसरी फसल को उगाई जाए। ठीक है, दो फसलों, एक ऐसी फसल है एक फसलों के बीच में दूसरी फसल उगाई जाए, इसको अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या? आच्छादित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी एरेबिनोज, ऑप्शन सी एमिनो एसिड और ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन। तो बताइए किसको स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? ग्लाइकोजन को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोबाल्ट 40 का उपयोग आमतौर पर कैंसर के इलाज में विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होती है? कोबाल्ट 40 की बात कर रहा कि 40 में, कोबाल्ट 40 में कौन सी किरणें हमारी उत्सर्जित होती हैं? कोबाल्ट 40 में हमारी गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी किरणें होती हैं? गामा किरणें यहाँ पर उत्सर्जित होती है। कैंसर के रोगियों में सिकाई के इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट 40 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CFL जिसका ताप दीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कंप्लीट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन बी क्लीन फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन सी कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन डी केयर फ्री लैंप। ये हमारे ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि ताप दीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन सी CFL। ठीक, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कह रहा, तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी कौन सी नहीं है? अल्फा किरणें जो है ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्या है? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी है। क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित खेती का अर्थ है, ऑप्शन ए एक समय में 2 फसलों को पैदा करना, ऑप्शन बी उत्तरोत्तर क्रम में अलग अलग फसलों को पैदा करना, ऑप्शन सी खादों और उर्वरकों के मिश्रण का प्रयोग करना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताइए, मिश्रित खेती की बात कह रहा और इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि मिश्रित खेती का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित खेती का जो है इनमें से कोई ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मिश्रित खेती को क्या कहते हैं? ऐसी फसलों उत्पादित हो जिनके ऊपर हमारा क्या है, पशुपालन भी किया जा सके। ठीक है, मिश्रित खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन भी होना चाहिए या उस पर डिपेंड कोई अन्य होने चाहिए। ठीक है, उनको शामिल किया जाता है। तो उपयुक्त में से कोई इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए डोल ड्रम, ऑप्शन बी दमदम, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन देख लीजिए और बताइए क्या कहते हैं? डोल ड्रम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इसे शांत पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी भी कहते हैं। किसे? डोल ड्रम को। नेक्स्ट ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताइए, इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए किसने वहां पर वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? किसने की थी? जमनालाल बजाज ने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने एक गांधी सेवा संघ की भी स्थापना की थी। किसकी? गांधी सेवा संघ की भी स्थापना की थी। किसने? जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार आया था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया शिव वर्मा, ऑप्शन बी दिया गया मोहन सिंह, ऑप्शन सी दिया गया सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी दिया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए सबसे पहले किसके मन में आजाद हिंद फौज का गठन का विचार आया था? तो किसके अंदर आया था? सबसे पहले मोहन सिंह, कप्तान मोहन सिंह जो थे, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। उनके मन में, कप्तान मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार आया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 1937 के चुनाव के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए 1937 में चुनाव हुए, ठीक है। ऑप्शन बी कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया, ठीक, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसे ने बंगाल में बहुमत मिला। ऑप्शन डी कांग्रेस ने 6 राज्यों में सरकार का गठन किया। तो बताइए, उन्हीं ऑप्शंस देखिए और बताइए ये जो चुनाव हुए थे 1937 में, तो कहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत मिला था कि नहीं? इन ऑप्शंस को देखिए।
1937 में चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, 1937 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया था, ये भी सही। बंगाल में बहुमत मिला था, ये ऑप्शन हमारा गलत है। कांग्रेस 6 राज्यों में सरकार का गठन किया था, ये भी सही है। कांग्रेस को बंगाल में और पंजाब व सिंध में बहुमत नहीं मिला था, लिख लीजिए, बंगाल, पंजाब व सिंध में बहुमत नहीं मिला था। किसको? कांग्रेस को। ठीक है, बाकी 6 जगह इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और टोटल, ठीक, पंजाब, सिंध और बंगाल में से बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल और ऑप्शन डी शिव वर्मा। चटगांव विद्रोह की बात हो रही है, ऑप्शन देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन चटगांव का सर्वाधिक सक्रिय नेता था? कौन थे? सूरसेन, शूरसेन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इन्होंने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व किया था। किसका? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व किया था। किसने? शूरसेन ने। इन्होंने चटगांव विद्रोह में सर्वाधिक सक्रिय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी कोलकाता से दिल्ली को राजधानी का स्थानांतरण, ऑप्शन 4 दिया डी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना और 5वां दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ये घटनाएं दी गई हैं, ये हमारे ऑप्शन दिए गए ए ऑप्शन दिया गया 5 2 4 3 1, ऑप्शन बी दिया गया 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी दिया गया 4 3 5 2 1 और ऑप्शन डी दिया गया 3 5 4 1 2। इन घटनाओं को देखिए और बताइए कब कौन सा हमारा हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार हमारा कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी का स्थानांतरण 1912 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? 1906 में, यानी कि 4 आ जाएगा पहले, 4 और उसके बाद कौन सा आ रहा? 12 आ रहा, 4 3, उसके बाद फिर जा रहा 14 15, फिर आ रहा ये 2 और फिर आ रहा फर्स्ट, यानी कि सी 4 3 5 2 1 इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 4 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और फिर आ रहा 3 कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण, फिर आता है 5 प्रथम विश्व युद्ध 14 और फिर आता है चंपारण सत्याग्रह और फिर लास्ट में जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में से कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी सूरसेन और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। कौन सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो बिपिन चंद्र पाल, देख लीजिए ऑप्शन, बिपिन चंद्र पाल जो है हमारे, ये क्या थे? सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं थे, हालांकि एक गर्म दल के नेता थे। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में जहां किया गया था वह जगह थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी अमृतसर। कौन सी कह रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहां पर हुआ था? ऑप्शन देखिए और बताइए ये कहां पर हुआ था? कानपुर। ऑप्शन
बी जो है करेक्ट आंसर है। कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था। कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। और कौन थे? हमारे भगत सिंह भी, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें शामिल थे, ठीक है। संस्थापक सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे संस्थापक सदस्य थे बिस्मिल, ये हमारे थे, ठीक है। ये कब हुआ था? 1924 में कानपुर में हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रम को श्रेणीबद्ध कीजिए। ऑप्शन ए होम रूल, पहला दिया गया होम रूल आंदोलन, दूसरा दिया गया मुस्लिम लीग, तीसरा दिया गया स्वराज पार्टी और चौथा दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पांचवा दिया गया पूना समझौता और छठा दिया गया है साइमन आयोग। इन प्रश्नों को देखिए। ऑप्शन दिया गया ए 421365, बी दिया गया 346521 और सी दिया गया 215436 और डी दिया गया 124652। तो बताइए निम्नलिखित कार्यक्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए हो कि कौन कौन से हमारी कब कब घटनाएं हुई थी। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? देखिए 1916 में, मुस्लिम लीग 1906 में, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1923 में, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कहां पे? इलाहाबाद में। नेक्स्ट आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, पूना समझौता 1932 में, ठीक है। साइमन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। अब इनको सीक्वेंस से लगा लीजिए। सबसे पहले घटना हो रही है का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि A4 पहला आएगा, दूसरा है मुस्लिम लीग 2, 4-2, फिर आएगा तीसरा होम रूल लीग आंदोलन 42135। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन सनों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने किसको शुरुआत, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। किसने की थी बताइए? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। स्वराज पार्टी किसने किया था? CR दास ने। और मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह और AO होम क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच। साइमन आयोग ये कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाल रिबन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, ऑप्शन बी दिया गया स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव, ऑप्शन सी दिया गया है मैसूर का अध्यार्पण और ऑप्शन डी दिया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो देखिए 1904 इन्होंने दे दिया, ये ऑप्शन देखिए और रिपन के कार्यकाल से बताइए कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो रिपन के कार्यकाल में जो है हमारा ये 1940 समय कर्जन थे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन थे उस समय? कर्जन थे, ठीक है, 1904 में। ऑप्शन डी हमारा गलत है, बाकी जो है हमारे तीनों ऑप्शन लाल रिपन सिंह कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हुआ था, ऑप्शन बी बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, ऑप्शन सी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और ऑप्शन डी राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। तो 1935 के बारे में देखिए और बताइए क्या क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, यह गलत है। प्रांतों में समाप्त किया गया था, केंद्र में लागू किया था। बंगाल क्या था हमारा?
प्रांत था। ठीक है, बंगाल प्रांतों में कब चालू हुआ था? 1919 में। 35 में ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी जस्टिस पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी दक्कन सभा। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने जो है 1919 के अधिनियम की उपयोगिता के बारे में संदेह व्यक्त किया था? ये दक्कन सभा जो थी इसने जो है इस अधिनियम के बारे में संदेह व्यक्त किया था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी पी त्यागराज और ऑप्शन डी सी ने अन्ना दुरई। तो बताइए जस्टिस पार्टी की जो स्थापना थी किसने की थी? पी त्यागराज तथा टी.एम. नैयर ने। कब की थी? पी त्यागराज तथा टी.एम. नैयर ने की थी 1917। नैयर ने की थी 1917 में। ठीक है, भारतीय जस्टिस पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया राघव चेरियार, ऑप्शन बी पी आनंद चरालू, ऑप्शन सी जी सुब्रमण्यम अय्यर और डी श्याम कृष्ण वर्मा। बताइए मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थी। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन संबंधित नहीं था इनमें से? श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे हमारे, ये हमारे मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हंटर शिक्षा आयोग 1882, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन सी सर्जेंट शिक्षा आयोग 1915 और ऑप्शन डी हार्टोग समिति 1929। तो बताइए निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सर्जेंट शिक्षा आयोग जो है ये 1915 में ना के 1944 में आई थी। कब आई थी? 1944 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। कौन? सर्जेंट शिक्षा आयोग। बाकी ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनी भूस्वामियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को उपहार के रूप में भूमि दिए जाने की भूदान योजना का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी राजनारायण। तो किसने किया था भूदान योजना का प्रारंभ? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। कहां से? आंध्र प्रदेश से इसको शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया यह एक किसानों का आंदोलन था। ऑप्शन सी दिया गया यह 1890 तक चलता रहा और ऑप्शन डी दिया गया इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार था। निम्नलिखित ऑप्शनों को देखिए और बताइए वहाबी आंदोलन का क्या ऑप्शन सही है। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। क्या सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, 1890 तक। ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? वहाबी आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ हमारा सूची फर्स्ट में घटनाएं दी गई हैं और सेकेंड तरफ दिया गया समय उन घटनाओं का और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं बताना। देखिए ए दिया गया मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, बी दिया गया मोपाला विद्रोह, सी दिया गया चंपारण सत्याग्रह और डी दिया गया है संथाल विद्रोह। सूची सेकेंड में पहला दिया गया 1955, दूसरा 1917, तीसरा 1921 और चौथा दिया गया है 1929।
ऑप्शन ए दिया गया A1 B2 C3 D4। ऑप्शन बी दिया गया A4 B3 C2 D1। ऑप्शन सी दिया गया है A2 B4 C1 D3। ऑप्शन डी दिया गया A3 B2 C4 और D1। बताइए, निम्नलिखित घटनाओं को देखिए और बताइए सही कूट का उत्तर चुनिए। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा? 1929। तो A4 देखिए, A4 केवल एक ही ऑप्शन है, बी करेक्ट आंसर। मोपाला विद्रोह 1921, चंपारण सत्याग्रह 1917, संथाल विद्रोह 1955। ठीक है, D1 A4 B3 C2 D1 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए तिब्बत का अभियान, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम और ऑप्शन डी विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या है? बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 में, यहीं से हमारा शुरुआत हुई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1905, ये घटना याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसके विरोध में ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? ऑप्शन ए ओ होम, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। दिल्ली में क्या हुआ था? इसकी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। कब हुई थी? 1919 में। ये घटना कब की है? 1919। स्थान कहाँ है? दिल्ली। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गांधी जी। किसकी? खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई थी? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन और ऑप्शन डी लॉर्ड एरिबन। किसकी तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किससे की गई थी? औरंगजेब से की गई थी। तो वो वायसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को निम्न संतों का सही कालक्रम चुनिए। ऑप्शन ए रामानंद कबीर रैदास, ऑप्शन बी रामानुज कबीर रैदास, ऑप्शन सी कबीर रैदास रामानंद, ऑप्शन डी रैदास रामानंद कबीर। इन ऑप्शनों को देखिए और कालक्रम को सही ढंग से लगाना है। तो सबसे पहले कौन आते हैं हमारे? बताइए, रामानुज। कब आते हैं? ये हमारे 1017 से इनका टाइम पीरियड है। 1017 से 1017 से 1137 तक का रामानुज का टाइम पीरियड है। रामानंद का कब टाइम पीरियड है? इनका टाइम पीरियड है हमारा 15वीं सदी। और फिर आते हैं कबीर और फिर आते हैं हमारे रैदास। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से युग में सुमेलित है? ऑप्शन ए मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी व्यवहार निर्माण क्या है? देवन भट्ट, ऑप्शन सी सुबोधनी वारदराज, ऑप्शन डी स्मृति चंद्रिका कालिदास। तो कौन सा युग में सुमेलित है? ऑप्शन देखिए और बताइए। मिताक्षरा की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने की थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में उत्कणित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी शक। देखिए, सिक्कों का जो चलन सबसे पहले करने वाले थे वो हिंद यूनानी थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाए थे, हिंद यूनानी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए धर्म काम अर्थ मोक्ष, ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ काम धर्म मोक्ष, ऑप्शन डी कर्म काम अर्थ धर्म मोक्ष। ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सही अर्थ आपको चुनना है। ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचाल, रोहेलखंड, कन्नौज क्षेत्र, ऑप्शन बी गांधार, पेशावर, रावलपिंडी क्षेत्र, ऑप्शन सी चेदी, बुंदेलखंड और ऑप्शन डी कुरु प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए और बताइए। कुरु प्रदेश जो है ये हिमाचल प्रदेश ना होकर के हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है। ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो पूरा लगभग एक पेपर के तरीके आप प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब जो भी पेपर जैसे आता है उस टाइप से प्रश्न अब आएंगे। ये थी अभी तक प्रैक्टिस बैक ईयर की, प्लस कुछ अन्य स्टेट के लिए थे। इसमें अब केवल पूर्णतया आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।